क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अपने पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या का बदला अमेरिका से लेने वाले हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति फंस चुके? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार फंसते चले जा रहे। इस वीडियो में आपको विस्तार से मैं यही बताने वाला हूं। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक युद्धों में से एक ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध अब एक नए और विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ने एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन की नई लहर लॉन्च की है। कहा जा रहा है कि मिसाइलों की यह 37वीं लहर है और इसके पीछे एक ही संदेश है, वो है बदला। बदला उस हत्या का जिसने ईरान की सत्ता को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या की गई थी और अब सत्ता में है उनके बेटे मुज्तबा खामनेई। सवाल ये है, क्या वो अपने पिता की मौत का बदला ले पाएंगे या फिर अमेरिका और ट्रंप उन्हें रोक दे? सवाल लगातार उठ रहे। अली खामनेई की हत्या 28 फरवरी 2026 दुनिया को हिला देने वाली खबर सामने आई। तेहरान में एक बड़ी एयर स्ट्राइक के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन चला रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक टारगेटेड स्ट्राइक थी जिसका मकसद ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना था। इस हमले में सिर्फ खामनेई ही नहीं, ईरान के कई वरिष्ठ नागरिक भी मारे। इसके बाद ईरान में सत्ता का संकट पैदा हो गया, लेकिन ईरान सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर अपना सुप्रीम लीडर चुन बैठा। कौन है मुज्तबा खामनेई? 8 मार्च 2026 की वो तारीख जब ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। मुज्तबा खामनेई काफी समय से ईरान की राजनीति में एक शक्तिशाली लेकिन पर्दे के पीछे रहने वाले नेता माने जाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके रिश्ते सीधे ईरान के सबसे खतरनाक सेना IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड से। यही कारण है कि उनके सत्ता में आते ही ईरान की रणनीति बदल गई। और पहला संदेश क्या था? मिसाइल। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर बनने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर अमेरिका पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। आपको बता दें, मिसाइलों की लगातार लहर चल रही है। इस युद्ध में ईरान अब तक 500 से ज्यादा मिसाइल और लगभग 2000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च कर चुका है। यकीनन चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इनमें से लगभग 40% हमले इजराइल पर और 60% हमले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए जो कि खाड़ी देशों में है। मिडिल ईस्ट में कई जगह धमाके सुनाई दिए। कतर, यूएई, बहरीन, कई देशों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय करने पड़े। दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की कई मिसाइल साइट्स और जहाज नष्ट कर दिए। यहां तक कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत IRIS देना को भी डुबो दिया हिंद महासागर में। यानी दोनों तरफ से युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। इस पूरे युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चाओं में है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मुस्तफा खामनेई का ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनना पसंद नहीं आया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान की लगभग 50% मिसाइलें क्षमता नष्ट कर दी गई है। खैर, ट्रंप तो ट्रंप है, ट्रंप कितने बड़े झूठे हैं सबको पता है। लेकिन सवाल यह है, अगर ईरान कमजोर हो चुका है तो फिर ईरान मिसाइल हमला क्यों कर रहा है? यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है जनाब, अभी और चलेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप बैकफुट पर है? अब इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे। पहला, मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। दूसरा, अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमले हो चुके। और तीसरा, यह युद्ध अब और कई देशों को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, जैसा कि कयास है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुस्तफा खामनेई अपने पिता की हत्या का बदला ले पाएगी या फिर अमेरिका और ट्रंप ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरीके से तोड़ देने वाले? एक बात साफ है, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है,
बल्कि यह शायद अभी शुरू ही हुआ है। और अगर हालात ऐसे ही आने वाले दिनों में बिगड़ते हुए दिखाई दिए तो मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन सकता है। जो भी अपडेट होगा आपको बताएं कि ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी आजाद पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।